हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों, हमारी एक फिजिक्स की सीरीज चल रही है, उसमें हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, डेरिवेशंस को, न्यूमेरिकल को कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना? यानी क्या है, आपके पास एक डाइपोल है माइनस क्यू और ये आपका प्लस क्यू। ठीक, ये दो चार्जेस आपकी एक छोटी सी डिस्टेंस 2a पर रखे हुए हैं और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट पर आप यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं जिसकी डिस्टेंस यहां से r है। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई? तो सबसे पहले अपना कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting of charges minus q and plus q separated by distance 2a and placed in vacuum। क्लियर है इतनी बात कि हमारे पास माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज हैं जो 2a डिस्टेंस पर रखे हैं और उनको हमने कहां पर रखा हुआ है? वैक्यूम में। अब हम एक एक करके माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू दोनों की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। चलो, सबसे पहले हम किसको देख रहे हैं? माइनस क्यू की वजह से लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ठीक, इतनी बात। देखो, डिस्टेंस की बात करते हैं तो आप यहां से ये आपके पास हो गया, जो डिस्टेंस होगी ये a है, तो आप इसे निकाल सकते हो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव चार्ज की वजह से टूवर्ड्स होता है, तो ये डायरेक्शंस रहेगी, इस डायरेक्शंस में ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये एंगल आप थीटा ले लीजिए। क्लियर है इतनी बात? तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया? E1 Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अलोंग देखो क्या है, अगर डायरेक्शंस की बात करें प्यारे बच्चों तो P से A की ओर है, हाँ या ना? चलो भाई, आपकी डायरेक्शन होगी अलोंग PA। अब हम दूसरे की वजह से निकालते हैं, किस वाले चार्ज? प्लस चार्ज की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P। ठीक है भाई, E2 फॉर्मूला तो यही रहेगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस इसकी भी देख लेते हैं। चलो भाई, अब ये यहां से आपका डायरेक्शन है, देखो प्लस है तो प्लस की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अबे होगा, तो कुछ इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, इसे आप नाम दे रहे हो E2। क्लियर है इतनी बात? एंगल ये भी आपका थीटा होगा, डिस्टेंस भी इसकी a स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होगी। दोनों सेम डिस्टेंस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना? बस डायरेक्शंस उसके अलोंग थी यानी टूवर्ड्स थी, इसकी अवे है, तो उसकी अलोंग किधर हो जाएगी? B से P की ओर। चलो भाई, ये तो काम हो गया, दोनों की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अब देखो, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, एक बार अल्टरनेट और एक बार करस्पॉन्डिंग। अब मैं कंपोनेंट करता हूं, अगर मैं E1 के कंपोनेंट करता हूं तो इधर आएगा E1 cos थीटा और दूसरी तरफ आ जाएगा E1 sin थीटा। आ गया। अब अगर मैं कंपोनेंट करता हूं किसके? E2 के, तो E2 का भी इधर क्या आ जाएगा? E2 cos थीटा और इसके जो परपेंडिकुलर होगा उसका आ जाएगा E2 sin थीटा। अब देखो, जो साइन वाले कंपोनेंट हैं वो तो चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे?
तो देखो E1 और E2 हमारे मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हैं। अब अगर मैग्नीट्यूड में इक्वल है और अपोजिट आ जाए तो ये वाले कंपोनेंट तो चले गए। तो हमारे काम के कंपोनेंट सिर्फ प्यारे बच्चों कोस है। क्या है? कोस। तो कोस कंपोनेंट हम ले लेंगे। कितना आ जाएगा? तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। और E1 E2 है तो बराबर, वैल्यू रख देते हैं। Q अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस थीटा, अभी कोस थीटा की भी वैल्यू रख देंगे। Q अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस थीटा। ऐड करेंगे तो 2Q कोस थीटा दोनों ऐड हो गए। 4 पाई अपसाइलन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब देखो कोस, कोस क्या होता है? कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये आपका बेस है और ये आपका हाइपोटेनियस, सॉरी, ये आपका हो गया बेस और ये आपका हो गया हाइपोटेनियस। क्लियर है इतनी बात? तो यानी ए अपॉन अंडर रूट, कोस की इसकी वैल्यू रख देते हैं तो क्या आएगी? ए अपॉन अंडर रूट, ये तो आपका है ही आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, अब देखो E इज इक्वल टू, ये चीज तो आपकी P बन गई ना, ये वाली जो ये है, ये क्या है? P, यानी डाइपोल मोमेंट क्या होता था? P इज इक्वल टू 2AQ। P इज इक्वल टू क्या होता था? 2AQ। चलो तो इसकी जगह मैं P लिख देता हूं कि हमारे पास ये हो गया P अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट। अब इसे देखो, इसकी पावर कितनी है? हाफ, और इसकी पावर कितनी है? 1, और 1.5 मिलके हो जाएगा 3/2। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। क्लियर? अब अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि आर की वैल्यू तो ए के कंपेयर में ज्यादा है, आर क्या है? ए के कंपेयर में बहुत है, तो आप उसे नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो आ जाएगा E इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट आर क्यू। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब देखो ध्यान से, इस पूरे उसमें जो आपका है, अगर मैं डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शंस को दिखाऊं, देखो यहां दिखा देता हूं, ये आपका माइनस क्यू है और ये आपका प्लस क्यू है, यही तो था। और ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जिस पर हम पॉइंट ले रहे हैं P। अगर आप देखो तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शंस तो निगेटिव से पॉजिटिव है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया ना बच्चों, वो इस डायरेक्शंस में आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं डायरेक्शंस में, ये ध्यान रखोगे। और क्या? अब देखो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो एक्सियल वाला था, जो एक्सियल था तो उसका फॉर्मूला आया था 2P अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट आर क्यू आया था। और इस बार इक्वेटोरियल का क्या आया है? P अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट आर क्यू। अगर हम इन दोनों को देखें तो मैं ये कह सकता हूं कि जो एक्सियल है वो इक्वेटोरियल से डबल है, हाँ या ना? अगर आप इक्वेटोरियल पर कोई पॉइंट लेते हो, इक्वेटोरियल पॉइंट, और एक्सियल पॉइंट अगर लेते हो, तो एक्सियल पॉइंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डबल आता है इक्वेटोरियल से। क्लियर है इतनी बात? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और E वही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, ये आप याद रखोगे, असर्शन रीजन में इसकी जरूरत पड़ेगी। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? तो बात समझ में आ गई कि हमने करा क्या है, कि हमने एक डाइपोल लिया है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज जो कि छोटी सी डिस्टेंस पर 2A पर रखे हुए थे, और हमने उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर एक पॉइंट P लिया जिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे थे। तो हमने करा क्या? दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। एक की वजह से अगर PA की ओर आया तो एक से B से P की ओर आया, दोनों के कंपोनेंट किए। कंपोनेंट करने के बाद साइन कंपोनेंट तो कैंसिल हो गए, तो सिर्फ कोस बचे, कोस की वैल्यू को रखा और एक छोटा सा रिलेशन आ गया, P अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट आर क्यू, जिसकी डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट आती है, जबकि उसमें सेम थी नहीं थी? अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए। क्या क्वेश्चन है आपके लिए? क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों कि आपके पास 3 पॉइंट है, मतलब 3 पॉइंट चार्जेस हैं। एक है Q और एक आपका, इसको डिस्टेंस को थोड़ी सी छोटी कर लो, चलो
ओके, आपके पास 3 चार्जेस है, एक है आपके पास Q, एक है -2Q और दूसरा आपके पास है +Q, जो कि x एक्सिस पर रखे हुए हैं। क्लियर है इतनी बात? और y एक्सिस पर एक पॉइंट मैंने ले लिया है P। किस पर लिया है? y एक्सिस पर। चलो भाई, ये जो P है इसकी जो डिस्टेंस है वो ये आपकी y है, और y इस A के कंपेयर में बहुत ज्यादा है, और आपको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बात समझ में आ गई कि 3 चार्ज हो गए, 3 पॉइंट चार्ज हैं, Q -2Q एंड Q, और जो कि x एक्सिस के लोंग है। आपके पास एक पॉइंट है P जो y डिस्टेंस पर है, और y जो है वो A के कंपेयर में बहुत बड़ा है, और आपको उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और समझ गए होंगे, आप आंसर निकालें और कमेंट सेक्शन में आंसर को बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक